स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इन दोनों के बीच का हमें एंगल फाइंड करना है। तो उसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में एक फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस कॉस थीटा, वेयर थीटा की वैल्यू जो हो सकती है बिटवीन 0 एंड पाई, एंड 0 और पाई आल्सो इंक्लूडेड हेयर। तो दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड मतलब टोटल कितने डिस्टेंस है इसकी, और बी वेक्टर कॉस थीटा। तो यदि हम इसका कॉस थीटा निकालना चाहें, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा होगा हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस। कॉस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से पाई के बीच में होगी। थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से पाई के बीच में होगी, 0 और पाई भी इंक्लूड हो सकती है। इसके बाद कुछ केस अराइसेस होते हैं जब थीटा इक्वल टू 0 है। थीटा इक्वल टू 0 है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर का मॉडुलस। तो इस केस में ए डॉट बी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर। इसके क्वेश्चन में हमारे पास ये भी आ जाता है, फाइंड द एंगल व्हेन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इक्वल टू ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस। तो उस केस में हम प्रूव करके भी लिख सकते हैं, लेकिन हम याद रख सकते हैं cos 0 यहाँ पर एंगल होगा और थीटा की वैल्यू 0। अब यदि दो एंगल 90 डिग्री पर है, ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। 0 डिग्री का मतलब होता है यही ए वेक्टर है और इसी के पैरेलल में दूसरा ए वेक्टर है, ठीक है। अब 90 डिग्री, दोनों दो वेक्टर हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। तो उस केस में क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस, cos 90 की वैल्यू उस केस में 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0 आएगा। थर्ड केस क्या है, थीटा की वैल्यू पाई। पाई का मतलब क्या हो गया कि एक वेक्टर हमारा इधर आ गया और दूसरा वेक्टर ये जो इधर से जा रहा था, ये इधर से रोटेट होता ये इस टाइप से आ गया, यानी कि ये ओरिजिन था, ये बी वेक्टर। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। तो उस केस में थीटा की वैल्यू पाई आ जाएगी और यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, उस केस में cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर -1, ठीक है। जब थीटा 0 होगा तो इसमें मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी होगा। जब थीटा 0 होगा, सॉरी 90 होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0। जब पाई होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो इस चीज से हमें एक बात पता चाहिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। एक चीज और हमें पता चल रही है कि ए डॉट बी हमेशा स्केलर प्रोडक्ट आ रहा है। स्केलर मतलब इसका मैग्नीट्यूड कुछ आ रहा होगा, इसका कुछ इस टाइप से 3×4, इसका मैग्नीट्यूड तो 0 आ ही रहा है, इसका भी माइनस में आ रहा है। यदि हम इसी को ले लें तो ए डॉट बी जो देता है हमारा एक स्केलर वैल्यू देता है। स्केलर मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ये इसी को, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट।
अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट, ए वेक्टर का यदि हमारे पास स्क्वायर लिखा है तो हम लिखेंगे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यदि किसी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो उसके बेस पर हम कुछ फॉर्मूले इंप्लीमेंट करते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो इसमें हम डायरेक्ट ये नहीं लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके लिए हमारे पास हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अभी जैसे कि ऊपर ही बताया, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना होता है, ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। तो वी कैन राइट लाइक दिस। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है। कम्यूटेटिव का मतलब डॉट प्रोडक्ट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। तो वी कैन राइट ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। तो वी कैन राइट दिस ए स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्ट अलजेब्रिक की तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं लिखेंगे। इसका यहाँ पे फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर का मॉडुलस बी स्क्वायर का मॉडुलस प्लस 2a डॉट बी। सिमिलरली यदि हम इसका नेगेटिव वाला करेंगे तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया, ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसमें अब कोई तो सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब इन दोनों को फॉर्मूले को हम अटैच करके एक फॉर्मूला बनाएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा हमारे लिए। ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। यदि हम देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 2 मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का के लिए ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं। ए डॉट बी, ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से पाई के बीच में होगी। अब हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर निकालेंगे। तो क्या होगा, इसके लिए भी हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। इनकी हमने मल्टीप्लाई कर ली। तो ये हो गया ए वेक्टर का होल स्क्वायर
सिमिलरली ये बी वेक्टर का होल स्क्वायर सी वेक्टर का बताया था हमने अभी पहले। तो ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस आप देखोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये 2 टाइम्स आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सिमिलरली बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। सिमिलरली सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर दोनों सेम होते हैं बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए वेक्टर का होल स्क्वायर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर हम लिखेंगे मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर मॉडुलस ऑफ सी ए डॉट बी। एल्जेब्रिक की तरह हम यहाँ पर ए बी नहीं करेंगे, इस चीज को हमें यहाँ पर याद रखना है।